Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Real life examples of mathematics. आज हम अपनी वीडियो का स्टार्ट एक गेम से करते हैं। गेम में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ और आपने मुझे उसका आंसर देना है। इट्स लाइक अ क्विज प्रोग्राम। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप दिन में उठते साथ क्या चीज देखते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुलती है सबसे पहले आप क्या देखते हैं। वीडियो को पॉज करें और सोचें और फिर आगे से देखें क्या आपका और मेरा जवाब मैच करता है। हम सबसे पहले देखते हैं नंबर्स को। हम घड़ी पे टाइम देखते हैं कि हमारे पास आज क्या टाइम है और मुझे इतने बजे उठना है, या आप अलार्म लगाकर भी अगर सोए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी मैं उठा हूँ और इतने बजे ये टाइम हो चुका हुआ और मुझे अब अपने दिन को स्टार्ट इस तरीके से करना है। तो लेट्स सपोज अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 इज अ नंबर। हमने दिन का स्टार्ट ही नंबर से किया है। इसके बाद आप अपने दिन को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। मैं 30 मिनट में रेडी हो जाऊंगा, मैं स्कूल पहुंचूंगा या मैं अपने कॉलेज जाऊंगा या अपने ऑफिस पहुंचूंगा। मदर्स हैं, हाउस वुमेन है, तो वो ये फाइंड आउट करेंगी कि मैं इतने बजे उठ जाऊं तो मैं इतने बजे नाश्ता बनाकर अपने बच्चों को स्कूल भेज दूंगी। ये हमारे दिन का स्टार्ट है। उसके बाद आप अपने ऑफिस में या स्कूल में पीरियड्स को अटेंड करते हैं, अपने स्लॉट्स को लेते हैं, यूनिट्स को लेते हैं, जो भी आपके स्कूल में इनके वर्ड्स को यूज किया जाता है। जी, आपका पहला पीरियड स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज 8 o'clock से स्टार्ट होके वो 8:30 पे खत्म हो जाएगा। सो दीज आर नंबर्स। हम नंबर्स से बात कर रहे हैं। अभी आप ये मत सोचें कि हम इन नंबर्स को यूज करके कह रहे हैं जी हम रियल लाइफ में मैथ्स यूज करते हैं। अभी हम डिटेल में और आगे जाएंगे तो आपको और बेसिक्स पता चलेंगी, बल्कि बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स पता चलेंगे। बेसिक्स तो ये है, बेसिक्स तो ये नंबर्स हैं जिनसे हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं केजी या नर्सरी में तो हम सबसे पहले उसको नंबर्स बताते हैं। ये मैथ्स का स्टार्ट है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएं तो आपकी मदर्स घर में खाना बना रही हैं या जो भी मेड्स हैं, तो उन्होंने क्या करना है, अपने सब्जियों की रेशो लेनी है। जी मुझे इतने केजी ये चाहिए तो उसके साथ दूसरी सब्जी इतने केजी ये, इन दोनों को मिला के इन अ पर्टिकुलर रेशो। तो रेशो का टॉपिक यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक्स को यूज कर रहे हैं अपने घरों में। जब हम ऑफिसेज में बात करेंगे तो इनके बहुत बड़े बड़े मैप्स बनेंगे हर रेशो के, ट्रिग्नोमेट्री के, पॉलीगॉन्स के, वो हर जगह पे डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो हम वापस आते हैं घर पे। घर में हमारी मदर्स जो है वो खाना बना रही हैं तो पर्टिकुलर रेशियो के साथ। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई है जी आज सालन में ये चीज ज्यादा हो गई, ये सब्जी ज्यादा हो गई और ये सब्जी कम रह गई? नहीं, आपकी मदर्स उसको इक्वल रेशियो के साथ बनाती हैं और उन्हें नहीं पता होता कि मैंने ये क्या किया, रेशियो का टॉपिक यूज किया, रेशियो को यूज किया। लेट्स सपोज अगर आपकी मदर आपसे कहे कि आज मुझे दूध वाले ने पूरा 1 महीने का हिसाब दिया है, तो मुझे ये देख के बताओ कि उसने टोटल को चेक करो और मुझे ये देख के बताओ उसने एक दिन में कितने लीटर का दूध आपको दिया है, 1 लीटर की प्राइस क्या है। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली मैथ्स की कैलकुलेशन से। मैथ्स की कैलकुलेशंस ही यहाँ पे यूज हो रही है। लेट्स सपोज अगर 7,500 आपका 1 मंथ का बिल है दूध का और आपको ये फाइंड आउट करना है तो 1 डे में हमें कितने लीटर का दूध मिला है, तो 7,500 को हम 30 डेज के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ 1 डे या 1 लीटर जो दूध है उसकी प्राइस आ जाएगी आपके पास। तो ये किस तरीके से, अच्छा मुझे अपने बचपन में सबसे डिफिकल्ट ये काम लगता था। जब भी मुझे मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे ये दूध का हिसाब में मेरी हेल्प करो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि इसको मैंने किस तरीके से करना है। और हमें नहीं पता था कि हम जो अपने नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसी टाइप की होती हैं, बट ऑब्वियसली हम उसमें मिल्कमैन नहीं यूज करते। वो बुक्स हमारी डी सीरीज है तो उनमें बाहर की दूसरी चीजें ज्यादा होती हैं। सो हम जब इसको यूज करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर्स आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा 1 लीटर किसके इक्वल है। तो ये मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें भी मैथ्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। डॉक्टर्स जिस रेशो के साथ उन मेडिसिन को कंबाइन करते हैं
सारे अपने इस केमिकल्स को लेकर जो भी उन्हें कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो सब आपके पास एक पर्टिकुलर रेशियो से होता है। तो अगर मैं इसमें एक और डिटेल की आपसे बात करूं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर का क्या काम है? पेशेंट को थोड़ी देर के लिए बेहोश करना। अब आप सोचेंगे ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी देर के लिए बेहोश करना, उसके बाद उठ जाएगा। बट एनेस्थीसिया के डॉक्टर को इतनी भारी फीसिस क्यों दी जाती है? इसलिए कि उसके पास एक प्रॉपर मेजरमेंट है। अगर तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर तो बेचारा प्रॉब्लम में, क्योंकि आप तो नहीं उठने वाले। और अगर उसने आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से या ऑपरेशन की ड्यूरेशन से कम एनेस्थीसिया दे दिया तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर आंख खुल गई और हमने देख लिया कि हम ऑपरेशन में हैं, जैसे ही हमारी सेंसेस काम करना स्टार्ट करेंगी, इन अ नैनो सेकेंड्स इतनी पेन फील होगी कि हम अभी तो इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए एनेस्थीसिया के डॉक्टर का एक बहुत ही मेजर रोल होता है ऑपरेशन में। उसको इसीलिए तो भारी फीसेस दी जाती हैं। इतना तो डॉक्टर को नहीं पे कर रहे जितना हम एनेस्थीसिया के डॉक्टर को पे कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ये लाजिमी होता है कि जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, स्टिचेस लग गए, सब कुछ हो गया, अब पेशेंट को जगाओ। तो इसलिए ये सब मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस है। मेडिसिन जो बनती हैं उनमें भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस है। अगर हम मेडिकल की फील्ड से इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी राइड्स हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज हैं। अब एक घर को बनाने में और एक राइड्स को बनाने में बहुत डिफरेंस है। राइड्स को बनाने के लिए हमारे पास पॉलीगॉन्स का यूज होता है। लेट्स सपोज आपके पास स्काई व्हील इस तरह की राइड्स हैं, आई डोंट नो द स्केरी राइड्स। और मुझे अपने बचपन में याद है एक झूला होता था जिसको लाइक स्काई व्हील टाइप वो था, और यहाँ से हमने राउंड एंड राउंड ऊपर तक जाना है, काफी हाइट तक वो जाते थे। अब इस पूरे का बैलेंस कैसे मेंटेन रखना है, और यहाँ से जो राइड्स हमारे पास ये आ रही हैं, अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि जो यहाँ पर है अगर वो इस स्पीड से आ रहे हैं, अब इसमें यहाँ पर एंगल्स का काम हो रहा है। इंजीनियर्स ने क्या फाइंड आउट करना है कि जो यहाँ से राइड नीचे आएगी वो ये ना हो कि यहाँ से ऊपर बिल्कुल ही निकल जाए, उसको अगले पैराबोलिक में चलना है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से अपनी स्पीड को मेंटेन ना रख सके, या तो वो आके यहाँ नीचे लग जाए या यहाँ से इतनी स्पीड से ऊपर जाए कि यहाँ से वो सीधा राइट से ही बाहर निकल जाए। तो इस तरह डेथ के चांसेस हैं। तो बहुत ही इंजीनियर्स को फोकस करना होता है कि इन राइड्स में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। और जब भी आपने ये राइड्स को देखा होगा तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, पॉलीगॉन्स, डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, जिन्होंने आपस में इन दोनों पाइप्स को या इन दोनों रोड्स को पकड़ा होता है, अच्छे से होल्ड किया होता है, ताकि ये राइड जो है वो गिरने ना पाए, टूटने ना पाए, लोग एंजॉय करें और कोई भी ऐसा बुरा सीन नहीं हो। तो इन दोनों में बहुत डिटेल में इंजीनियर्स पॉलीगॉन्स को यूज करते हुए और आपके साथ एंगल्स को यूज करते हैं। अगर वो एंगल्स का बेस्ट यूज यहाँ पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली डेथ की तरफ जाएंगे हम। तो इंजीनियर्स बहुत ज्यादा पॉलीगॉन्स को यूज करते हैं, क्योंकि आप इसमें देखिए, इसमें भी यही सब कुछ है। एक दूसरे को होल्ड करने के लिए ट्रायंगल्स, डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, ये सब पॉलीगॉन्स के अंदर आती हैं। और अगर मैं बात करूं आपसे एक और टॉपिक पे, इंजीनियरिंग भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, और अगर हम जाएं बिजनेस में, सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस में आपके पास लीनियर इक्वेशंस का बहुत यूज है। अब आप कहेंगे जी हमें तो नहीं नजर आता, तो भाई ये जो लोग काम कर रहे हैं ये उन्हें पता चलेगा। शायद मैं भी आपको इतनी डिटेल से नहीं बता सकूं, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट करते हैं। अगर उनके पास लेट्स सपोज बिग अमाउंट है, 4 करोड़ 5 करोड़ जितने भी, मुझे तो एस्टिमेट भी नहीं लगाना आ रहा कि वो कितनी उनको चाहिए होंगी मनी। अब उसको जब वो एस्टिमेट करेंगे तो वो ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर मैं इसमें से इतने का रॉ मटेरियल खरीद लूं, अगर मैं इतने का प्रोडक्ट बना लूं, मुझे इतने वर्कर्स चाहिए होंगे, मुझे इतनी सारी मशीनरी चाहिए होगी। तो ये सब आपको मैथमेटिक्स ही देता है। ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, आपको इसका यूज नहीं समझ में आएगा, बट जो बिजनेसमैन है
वो इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, बट हम अपनी डेली लाइफ में इसको नहीं ला सकते। मैथमेटिक्स की हर डिपार्टमेंट को, हर यूनिट को एक डिफरेंट टाइप ऑफ लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। सारा मैथमेटिक्स तो आप नहीं यूज कर सकते ना। इसी तरह आपकी मदर्स के जो काम है वो आपके फादर्स नहीं कर सकते, फादर्स के काम मदर्स नहीं कर सकती। कुछ पर्टिकुलर चीजें दोनों की अपनी अपनी कैटेगरीज में डिफाइंड होती हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली ही चलना होता है। इसी तरह इंजीनियर्स को लीनियर इक्वेशंस की जरूरत पड़ सकती है, बट मे बी ऑन अ वेरी स्मॉल नोट, लेकिन जो पॉलीगॉन्स है उनका बिजनेस में कोई काम नहीं होगा। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन है हर डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्रिकेट है। क्रिकेट में जब बैठ के एनालिसिस चल रहा होता है तो फाइंड आउट कर रहे होते हैं जी हमारा ये वाला प्लेयर जो है वो पिछले 10 मैचेस में इसने ये परफॉर्मेंस की है। 10 में से 7 मैचेस में उसने 0 बनाए, या 5-10 जितने भी उसने स्कोर्स अपने बनाए, और 2-3 मैचेस में उसने 50s बना लिए। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हमारे पास एवरेज ये निकलेगी, क्या हम इस प्लेयर को आगे किसी और अच्छे टूर्नामेंट में लेकर जाएं, या हमारी एवरेज नहीं सही निकलेगी? ऑब्वियसली इसकी एवरेज गलत ही निकलेगी, रॉन्ग ही निकलेगी, उस प्लेयर के हक में तो नहीं निकलने वाली, क्योंकि उसने 7 मैचेस में तो कुछ भी नहीं किया। 3 मैचेस में अच्छा खेल लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि अब ये 4th मैच में भी अच्छा खेलेगा। तो इन सब को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये सब प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं, ये सब उन नंबर्स पे, उन कैलकुलेशंस पे बेस करता है, ताकि हम अपने प्लेयर्स को आगे किस तरीके से लेकर चल सकें। तो हमारी एक परफॉर्मेंस अगली परफॉर्मेंस की बेस परफॉर्मेंस होती है। अगर हम आज अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली कल आपके पास चांसेस है कि आपकी इस परफॉर्मेंस को देख के कोई आपको आगे का चांस भी दे सके। तो स्पोर्ट्स में हमारे पास एवरेज का टॉपिक यूज हो रहा है, और भी टॉपिक्स यूज होते हैं जब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इतनी नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास रह गई हैं और इतने स्कोर्स हमें चाहिए। ये सब कैलकुलेशंस। अब एक और कैलकुलेशन जी, सिक्सर लगा। अब सिक्सर कितनी हाई लगा है, इस प्लेयर ने मारा था, इसने भी सिक्सर मारा था, इस प्लेयर ने भी सिक्सर मारा है, तो दोनों के सिक्सर में डिफरेंस क्या है वो आपको बताया मैथ्स ने कि जी इसका सिक्सर ज्यादा हाई था, ज्यादा दूर गया। वो सब मेजरमेंट्स मैथ्स में ही आती है। ये सब हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने की बात करें, तो यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आ रहे हैं हमारे पास? cos थीटा, sin थीटा और थीटा। दिस इज द एंगल। एंगल पे जब हम बात करेंगे तो वो आपके इंजीनियर्स भी यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन के भी लोग यूज करेंगे। अब आपने एक बॉल को खड़ा करना है स्टैंड, अब ये कैसे पता चलेगा इज इट स्ट्रेट और नॉट स्ट्रेट? ये सारी कैलकुलेशंस आपको मैथ्स ही करके देगा। बारिश हो रही है, अब छत से पानी नीचे गिरने के लिए हमें किस तरीके से उस स्लाइड को बनाया जाए कि पानी जो है वो इतने जोर से या डायरेक्ट किसी वेन अगर आपने को बनाई हुई है उसमें जाके गिरे, तो उसके लिए एंगल्स की मेजरमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स ही आपको करके देंगे, आप खुद से नहीं कर सकते। तो ये मैथ्स आपके डिपार्टमेंट का तो नहीं हुआ। इसी तरह हमारे पास मैथ्स के बहुत सारे यूज हैं, बट अब पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि क्या x² + 5x + 9 = 0 ये हमारी रियल लाइफ में या किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे फिट होता है। इस तरीके से हम इसको नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। बट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, अभी बहुत सारी मुझे डिस्कस भी की है या नहीं, बहुत से टॉपिक्स रह गए हैं, बिकॉज आई हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड जो डी सीरीज में भी आपके पास दिए हुए, वो भी आपके रियल लाइफ को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ x, y and z। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके पास जितनी कॉस्ट है, कॉस्ट आपको ये बता रही है कि रॉ मटेरियल, लेट्स सपोज आपके पास एक वर्कर की पे जो है वो हमें नहीं फाइंड पता कि कितनी होगी, बट मेरे पास कुछ अमाउंट है जिसको मुझे एक वर्कर को अगर मैं दूं तो क्या मैं सारे वर्कर्स को दे पाऊंगा इतने महीने के बाद? क्या मेरे पास इतनी अपने पास सेविंग है या इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं उसको कर पाऊंगा? ये सब आपको एक पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ाने को तो मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कुछ डिफरेंट लोग जो कि सीखते हैं आगे जाके वन बाय वन। अब अगर मैं आपसे एक बात करूं, एक और टॉपिक आया मेरे माइंड में, स्टैट्स।
स्टैटिस्टिक्स, आपके पास ये टॉपिक आगे मैट्रिक के बाद जाकर आता है। मैट्रिक में इसकी बेस है, ओ लेवल्स में भी इसकी बेस है, बट आपके पास ये टॉपिक आगे जाकर आएगा डिटेल में। अब इसमें क्या है, लेट्स सपोज अगर एक रोड है, रोड पे से उन्होंने ये फाइंड आउट करना है कि जो हमने इस पे मटेरियल लगाया है क्या वो इस काबिल है कि इस रोड को चला पाए। अगर हम एक ब्रिज बना रहे हैं, हमारे पास एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज किस तरीके से वो नीचे के उसके पोर्शंस को बनाएंगे कि कल को कोई अर्थक्वेक आए, कोई फ्लड आए तो वो इस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। ऊपर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, अब एक दिन में इस ब्रिज के ऊपर से कितनी गाड़ियां जाएंगी, उसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास स्टैट्स का टॉपिक है। अगर हम स्टैट्स के टॉपिक को ध्यान से आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हमारे पास ओ लेवल्स में है ये टॉपिक, तो उसमें ये बताएंगे कि हमने कितने नंबर ऑफ वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बैठ जाएं एक जगह पे और पूरे दिन की गाड़ियां काउंट करने बैठ जाएं, नहीं। स्टैट्स आपको प्रॉपर फॉर्मूले देगा कि आपने अगर 5 मिनट बैठकर ऑन द स्पॉट ब्रिज की, जहां ब्रिज बनना है वहां बैठकर आपने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास इतनी गाड़ियां जो है वो 5 मिनट में गुजरी है या 1 आवर में भी गुजरी है, तो 1 डे में उसकी एवरेज क्या होगी। तो क्या जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो इस काबिल है कि वो इसको स्टैंड कर पाए। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो आर्किटेक्ट्स बना रहे हैं, दुबई की बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो आपने कभी सोचा है कि हमारे पास ये जो पॉइंट आता है उसका सबसे टॉप का पॉइंट, ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट होता है। ये तो जमीन पे है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो हवा में है इसको प्रॉब्लम है। अगर तेज हवा चले, आपको यहाँ पे खड़ी इतनी हवा नहीं लग रही, लेकिन जब आप थोड़ी सी हाइट पे जाते तो हवा का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। उस एयर लेवल को कंट्रोल करना भी आपके आर्किटेक्ट का, इंजीनियर का काम है। आर्किटेक्ट्स आपको पहले से एक पूरी वीडियो बनाकर, अब तो बहुत ज्यादा इसके बारे में हो चुका है, कंप्यूटराइज हर चीज आप पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट्स को वहां पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एयर लेवल ये है तो किस तरीके से ये आगे काम चलेगा हमारा। तो ये सब आपके पास मैथमेटिक्स को ही कंबाइन कर रहा है। सब में साइंस भी है, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, ये सब फिजिक्स भी मैथ्स से जैसा ही है। स्टैट्स भी आपके पास आगे जाके पूरा एक सब्जेक्ट बनेगा, अभी तो ये टॉपिक है, सिर्फ सब्जेक्ट बनेगा। तो वो सब्जेक्ट किसके बेस पे है, मैथ्स के बेस पे। इंजीनियर्स ने पॉलीगॉन्स को यूज किया, चाहे वो फिजिक्स भी यूज कर रहे हैं, बट फिजिक्स की बेस क्या है, मैथ्स। जब आप उसमें फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं इतनी स्पीड के साथ, इतने लेवल पे हमने वापस जाना है, यहाँ से आपकी स्पीड क्या है, यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है, और उसमें आपने इंसान को भी ज़हन में रखना है, क्योंकि इसके अंदर इंसानों ने बैठना है, तो उनके भी लेवल को ध्यान में रखना है हर चीज को, कि वो वहां बैठ के इतना भी ना डरे कि बिल्कुल ही वो दुनिया से ऊपर निकल जाए। तो ये सब आपके पास मैथ्स ही है। अब आई थिंक मेरी यही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं, और अभी भी मेरे पास बहुत सारी और बातें हैं कि हम मैथ्स को और कहाँ यूज करते हैं। तो हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल जो मुझे डी सीरीज की करनी है, अब आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैथ्स का यूज बहुत है, बट आप कहें जी हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हम इसको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसका आंसर नहीं दे सकते। टिल द नेक्स्ट वीडियो रियल लाइफ एग्जांपल्स को आप सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।